डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिक स्पोकन इंग्लिश में एट डे में आपको बताने वाला हूं मैं रीडिंग की इंपॉर्टेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, रीडिंग की हेल्प से आप कैसे अपने स्पोकन इंग्लिश को ज्यादा अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में मेरी 100% श्योरिटी है कि आज से आपको रीडिंग करने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, अभी तक जो भी टेक्स्ट आप रीड कर रहे थे आप उसको पहले अलग तरीके से रीड कर रहे होंगे, बट इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100% श्योरिटी देता हूं आपको कि आप अब आज से टेक्स्ट को कुछ अलग तरीके से रीड करना शुरू करेंगे। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट अक्सर एक कंप्लेन करते हैं कि सर रीडिंग हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग जब स्पीकिंग करते हैं तो हमको स्पीकिंग नहीं आती है। उसके पीछे रीजन क्या, वही मैं आज बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक स्टोरी है जिसका टाइटल है द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक बेईमान दूध वाला। अब इस स्टोरी को हमें थॉरोली रीड करना है, एंड आफ्टर रीडिंग आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू स्पीक दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। इट मींस विद द हेल्प ऑफ रीडिंग हाउ वी कैन इंप्रूव आवर स्पोकन स्किल्स। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स deeply. Now here you can see the first line of the story is a milkman became very wealthy through dishonest means. A milkman, आप देख सकते हैं यहां पर हमने a milkman लगाया है। became जो कि V2 है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। very wealthy, wealthy it's an adjective, very adverb है। through dishonest means through यहां पर preposition है, और डिसऑनेस्ट मींस एक नाउन फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है बेईमानी का तरीका। अब यहां पर अगर हम इस पूरे लाइन के मतलब को निकाले तो मतलब निकल रहा है कि एक दूध वाला बना बहुत अमीर बेईमानी के तरीके से। थ्रू का मतलब यह निकल रहा है के माध्यम से, बेईमानी के माध्यम से, बेईमानी के तरीके से एक दूध वाला बहुत अमीर बन गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, राइट। अब यहां पर हमने इस लाइन को पढ़ा तो एक बात अच्छे से दिमाग में क्लिक कर ले आज कि मैक्सिमम सेंटेंसेस किसी भी स्टोरी में जो होते हैं वो सिंपल पास्ट में होता है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई पास्ट का इंसिडेंट सुनाना है सो यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस गाइस। आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके उस स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सुनाना होगा। अब हम आगे देखते हैं। ही हैड टू मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है बेसिक इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है पढ़ता था। ही हैड टू से पढ़ता था, क्रॉस करना पड़ता था। अ रिवर, एक नदी, ये देखो रिवर के आगे भी लगा है। अ रिवर डेली, रोज। टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए। वेयर हिज कस्टमर्स लिव्ड, जहां उसके ग्राहक रहते थे, जहां उसके कस्टमर्स रहते थे। तो यहां पर इस लाइन का मतलब निकल रहा है कि ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच द सिटी वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, जहां उसके ग्राहक रहते थे। तो रोज उसको एक नदी को पार करना पड़ता था टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए। टू रीच द सिटी, यहां पर टू इन्फिनिटिव है स्टूडेंट। इसको आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं, वो टेंसेस, मोडास, किसी का भी सेंटेंस हो सकता है। तो ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली, रोज उसको एक नदी को पार करना पड़ता था टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए। वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, ये आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, जहां उसके कस्टमर रहते थे। ये आप देख सकते हैं अगेन सिंपल पास्ट टेंस यहां पर यूज हुआ है एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ में। वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, जहां उसके ग्राहक रहते थे, कस्टमर रहते थे। नेक्स्ट है ही मिक्स्ड। अब देखो मिक्स्ड अगेन आपका V2 आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस। ही मिक्स्ड, वो मिला देता था द वाटर ऑफ द रिवर। अब देखो नदी का पानी, जबकि पानी के आगे आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन आप एक निश्चित पानी की बात कर रहे हो। कौन सा पानी? वही नदी का पानी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात करी शुरू में। तो ये निश्चित पानी हो गया, इसलिए द लगा यहां। ही मिक्स्ड द वाटर ऑफ द रिवर जेनरसली। जेनरसली का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत आसानी से, सुविधा से, उदारता से, जिसमें उसको कोई कठिनाई नहीं हो। सो ही मिक्स्ड The water of the river generously, it's an adverb, with the milk, दूध के साथ, that he sold, that मतलब होता है जिसे, ये that यहां पर जिसे का मतलब दे रहा है। that he sold, जिसे वो बेचता था, V2, that he sold for a good profit, जिसे वो अच्छे लाभ पर बेचता था। One day, एक दिन, he went, V2, you can see the simple past again. One day he went for collecting. अब for preposition लगाकर हम लोगों ने collect में ing लगा दिया। It's a verb. याद रखना किसी भी preposition के बाद में यदि verb आएगी तो verb में ing लगता है। तो for collecting मतलब collect करने के लिए। एक दिन वह गया collect करने के लिए the dues। क्या collect करने गया? dues. Dues means remaining amount. You understand that the milkman doesn't get the lump sum amount. You know वो dues जो है वो collect करने के लिए मंथ के एंड में आता है। So one day he went for collecting the dues in order to. In order to is a phrasal preposition everyone. Phrasal preposition in order to. यहां पर आप देखेंगे तो ये phrasal preposition है। order यहां पर भी preposition, यहां पर भी preposition और बीच में noun। ऐसी preposition को कहते हैं हम लोग phrasal preposition। तो in order to का मतलब होता है के वास्ते, के लिए,
तो वो किसके लिए गया भाई? सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन, अपने बेटे की शादी करने के लिए एक दिन वो रिमेनिंग अमाउंट कलेक्ट करने के लिए शहर गया। राइट आप समझ रहे होंगे क्या मतलब निकल रहा है? विद द लार्ज अमाउंट, अब बड़ी रकम से, दस कलेक्टेड, दस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इस प्रकार, तो इस लाइन का मतलब निकल रहा है कि इस प्रकार उसे बहुत बड़ा अमाउंट क्या हुआ? कलेक्ट हुआ। तो कलेक्ट भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। विद द लार्ज अमाउंट दस कलेक्टेड, इस तरीके से एक बड़ी रकम उससे कलेक्ट हुई। ही परचेज्ड, उसने खरीदे, V2 सिंपल पास्ट टेंस अगेन। ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स, द वर्ड प्लेंटी ऑफ, एम्पल ऑफ, जिसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, आप ये लिखते चलें, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। तो ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स, रिच क्लॉथ्स मींस महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ग्लिटरिंग मींस होते चमकदार, गोल्ड मतलब होता है सोना, और ऑर्नामेंट्स मतलब होती है ज्वेलरी, गहने। सो उसने क्या किया? ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब आपने स्टोरी को यहां तक पढ़ा, अब इस पूरी स्टोरी को यहां तक पढ़ने के बाद में यू हैव टू मेमोराइज इट, that once upon a time there was a milkman and the milkman was very much greedy. Just try to speak this story in your own words, because when you speak this story in your own words, trust me guys, you are going to learn a lot. Because when you speak this story in your own words, you know exactly how to make sentence, how to make sentence patterns, how to apply past sentences in spoken English. Because reading and speaking both are very much different. In reading you have ready-made content that you just see and read it, but in speaking the content is not clear what to say. And sometimes the content is clear but we don't know the sentence formation, that how we have to use the sentences. So guys, what you have to do right now is that you have to actually speak the sentences that you have read right now. So you would say in your own words that once upon a time there was a milkman, the milkman was greedy, he used to mix the river's water with the milk, and in this way he became very rich. One day he decided to celebrate the wedding of his son, and therefore he went to collect the remaining amount, and he collected a large amount, and with the help of this amount he purchased plenty of rich cloths and glittering gold ornaments. That's overall, right? तो इस तरीके से आपने यहां तक पढ़ने के बाद में स्टोरी को एक बार अपने शब्दों में बोला। अब हम आगे देखते हैं। बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, लेकिन नदी को पार करते वक्त, कम ऑन, बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी को पार करते वक्त, द बोट कैप्साइज्ड, बोट क्या हो गई स्टूडेंट्स? कैप्साइज्ड हो गई, बोट पलट गई। अब आप कहोगे सर ये वाइल क्रॉसिंग समझ में नहीं आ रहा। भाई ये वाइल का मतलब होता है के दौरान, के वक्त, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। तो वाइल क्रॉसिंग, क्रॉस करते वक्त, वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त, वाइल राइटिंग, लिखते वक्त, वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त। तो ऐसे ही नदी को पार करते वक्त द बोट कैप्साइज्ड, बोट यहां पर सब्जेक्ट है, कैप्साइज्ड आपका V2 है, सिंपल पास्ट टेंस। बोट कैप्साइज्ड हो गई, बोट पलट गई, एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेसेस, और उसकी सारी महंगी खरीदारी, कॉस्टली परचेसेस महंगी खरीदारी, वर स्वेलोड, ये पेशियों में बना है, वर स्वेलोड, स्वेलो यहां पर V3 है, वर स्वेलोड बाय द रिवर, नदी के द्वारा स्वेलो कर लिया गया, निगल लिया गया। यू कैन सी ओवर हियर गाइस, द मिल्क वेंडर वाज स्पीचलेस विद ग्रीफ। अब जो दूध वाला है राइट वो क्या हो गया भाई? स्पीचलेस हो गया। आप वेंडर, अगर आपको वर्ड याद नहीं हो रहा, आप मर्चेंट वर्ड भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मिल्कमैन भी लिख सकते हैं कि द मिल्कमैन वाज स्पीचलेस विद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, दुख से दूध वाला जो है वो क्या हो गया? स्पीचलेस हो गया। तो हुआ क्या भाई? So while crossing the river, the boat capsized and all his costly purchases were swallowed by the river. नदी के द्वारा swallow कर लिया गया, मतलब सारी चीजें नदी में समा गई, नदी के द्वारा सारा सामान निगल लिया गया। The milk vendor was speechless with grief. दूध वाला speechless हो गया, निशब्द हो गया, right? स्पीच में लेस लगा है तो speechless हो गया। With the grief, दुख के साथ में। At that time, उसी समय he heard a voice, उसने एक आवाज सुनी, that came from river, जो नदी से आई, और वो आवाज क्या है? Don't weep, what you have lost is only the illicit gains you earn through cheating your customers. तो in the end वो नदी से एक आवाज आती है, ठीक है। उसी समय he heard a voice, उसने एक आवाज सुनी है, heard here की सेकंड फॉर्म है, a voice एक आवाज, that came from river, ये भी V2 है, सिंपल पास्ट टेंस, जो नदी से आई, that came from river, जो नदी से आई, वो आवाज क्या थी? Don't weep, रो मत। What you have lost, what का मतलब यहां निकल रहा है जो, you have lost, आपने खोया है, is only the illicit earning, illicit earning मतलब होता है स्टूडेंट्स अवैध कमाई, इलीगल अर्निंग भी लिख सकते हो आप इसको। You gained, तुमने कमाया, through cheating your customers, अपने कस्टमर्स को
चीट करके। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक उत्तम नीति है। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए एंड यू विल गेट व्हाट यू रियली वांट। Now students, we have read this story. Now what you have to do is that you have to speak this story in your own words. Trust me guys, if you are doing practice in this way as I am suggesting you, you will definitely be benefited. Because after reading what happened, you know exactly what to say. You know exactly what to speak. You are having enough content, enough vocabulary. Because this is very much noticed problem that students are very much confused that while speaking they don't know the proper words, sentence formation. But right now you have read everything. What you have to do is that after reading this story, just try to speak in your own words. That once upon a time there was a milkman. Even you can change the way the story is written. The story is not written in this way that once upon a time there was a milkman, the milkman was greedy. But you can actually speak this story in your own words. You can change the sentence formation. You can even some sentences which you find quite tough, you can even change the way. Like यहाँ पर आप देखो एक sentence complex sentence है ये वाला कि to reach the city where is customer living. This is a complex sentence. Even you can speak in simple sentence too. It's up to you. राइट तो आपने इस स्टोरी को पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको इस स्टोरी को अपने शब्दों में जब आप बोलेंगे तो आप सिंपल सेंटेंसेस का यूज करके बोले। यू डोंट हैव टू थिंक कि आपने जो टेक्स्ट में जो लिखा है, बुक में जो लिखा हुआ है उसी वे में आप बोले, जी नहीं, आपको अपने तरीके से बोलना है। एंड नॉट ओनली दिस स्टोरी, कोई सी स्टोरी भी आप पढ़ें, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको कोई भी स्टोरी अगर मिल रही है तो उस स्टोरी के टेक्स्ट को रीड करें आप, एंड आफ्टर रीडिंग दैट टेक्स्ट जस्ट ट्राई टू स्पीक दैट टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। अपने खुद के शब्दों में स्टोरी को बोले। एंड ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन यू स्पीक दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, यू विल रियली फील सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस। यू विल फील कि यार इसको बोलना उतना टफ नहीं है जितना हमको लग रहा था। आपके अंदर वो डायनेमिक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी नोटिस नहीं किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस 8th डे में मेरा पर्पस था आपको रीडिंग की मदद से स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज से जब भी आप इंग्लिश में कुछ भी रीड करें, उसके अंदर सबसे पहले तो टेंस देखिए आप कि कौन सा टेंस है। अगर कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो तो मेरी गारंटी है कि आपको मैक्सिमम सेंटेंस सिंपल पास्ट के मिलेंगे, क्योंकि कोई भी स्टोरी के अंदर कोई भी इंसिडेंट जो होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है पास्ट में, और वो सारा इंसिडेंट, सारी घटनाएं सिंपल पास्ट टेंस में जाती हैं। तो आप जब भी, और छोटी छोटी स्टोरी पढ़नी है आपको, कोई बहुत लेंथी और बड़े बड़े नॉवेल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको छोटी छोटी सिंपल स्टोरीज पढ़नी है। इंटरनेट पर बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल है, आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी की छोटी सी बुक जो है मार्केट से खरीद सकते हैं और उसके अंदर जो स्टोरीज इंग्लिश में दी है उनको आप पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जब अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं तो हर संभव वो पूरी कोशिश आप करें जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर सके। ये स्टोरी का मैं स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा, या फिर अगर आप खुद एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने आपको पूरा बोर्ड स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दिया है, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि एक छोटे से वीडियो की मदद के द्वारा मैं आपकी छोटी सी मदद कर पाया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दो। और अगले दिन आपको कल मिलेगा प्रैक्टिस सेशन पर बेस्ड वीडियो, जिसमें मैं टोटल आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। कल शाम में 9 बजे देखना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।